हेलो डियर नाइन्थ क्लास, आप सभी का स्वागत है आज के हिस्ट्री क्लास में। दोस्तों आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को वक्त खराब किए इस चैप्टर को समझते हैं। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों, और समझते हैं इसके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, धनगढ़ खानाबदोश लोगों की आवाजाही ने कोंकण क्षेत्र की कृषि भूमि को कैसे प्रभावित किया है, कैसे लाभ पहुंचाया। तो जरा देखिए, धनगढ़ खानाबदोश पशुपालक थे, जो मौसम के अनुसार स्थान बदलते रहते थे। फसल काटने के बाद वह अपने पशुओं को कोंकण क्षेत्र के खेतों में चरने के लिए लाते थे। पशुओं का गोबर खेतों में प्राकृतिक खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती थी और इससे किसानों की पैदावार में सुधार होता था। और इस प्रकार धनगढ़ों की मौसमी आवाजाही कृषि भूमि के लिए लाभदायक सिद्ध होती थी, क्योंकि ये लोग पूरा इस्तेमाल कर लेते थे गाय के गोबरों तक का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन देखिए क्या हमारा अगला क्वेश्चन है, केन्या और तंजानिया में विकसित किसी दो शिकार अभयारण्यों के नाम लिखिए, इससे मसाई पशुपालकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमें बताना है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, केन्या में मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान और तंजानिया में सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए गए। इन अभयारण्यों के कारण मसाई पशुपालकों की आवाजाही सीमित हो गई, उनके पारंपरिक चारगाह और जल स्रोत छीन लिए गए। इससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, और उनका पारंपरिक पशुपालन जीवन संकट में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, केन्या में मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान और तंजानिया में सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए गए। ठीक है ना, तो ये अभयारण्य में क्या था कारण, मसाई पशुपालकों की आवाजाही सीमित हो गई, कम कर दिया गया इन अभयारण्यों में जाना। ठीक है, तो इसको याद रखना है इस चैप्टर को, मतलब इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपकी, देखिए, कुरुमा और कुरबा समुदाय की आवाजाही उनके पशुओं की आवश्यकता से कैसे प्रभावित होती है। देखिए, कुरुमा और कुरुबा, ध्यान से समझें। कर्नाटक के कुरुमा और कुरुबा समुदाय पशुपालक थे, उनकी आवाजाही उनके पशुओं की आवश्यकताओं पर आधारित थी। वे चारे और पानी की तलाश में मौसम के अनुसार स्थान बदलते थे। गर्मियों में वे जंगलों की ओर जाते थे और मानसून के समय गांव में लौट आते थे। ठीक है, जब बारिश वगैरह होती थी, और उनका जीवन पशुओं के भलाई पर निर्भर था। ठीक है, यही सारे काम ये लोग करते थे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानाबदोश पशुपालक प्रवास क्यों करते थे। ठीक है ना, मतलब जो खानाबदोश होते थे वो अपना जगह इधर से उधर क्यों बदलते थे, क्यों इस जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। देखिए देखिए, ठीक है, देखिए दोस्तों, खानाबदोश पशुपालक अपने पशुओं के लिए चारा और पानी खोजने के लिए प्रवास करते थे, है ना। किस लिए करते थे, चारा और पशुओं के खाने के लिए जाते थे, पानी के लिए। ठीक है, उसके बाद मौसम के साथ घास की उपलब्धता बदलती रहती थी, इसलिए प्रवास से भूमि पर अधिक चराई नहीं होती थी। कठोर जलवायु से बचने और पशुओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी प्रवास आवश्यक होता है। समझ में आया ना कि जो खानाबदोश थे किस लिए प्रवास करते थे, ताकि वो अपने पशुओं को चारा और पानी दे सके। ठीक है, तो इससे क्या रहता था कि पशु जो थे स्वस्थ रहते थे। ठीक है, आप चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, अगला टॉपिक है आपका, अगला क्वेश्चन है, वन कानूनों के लागू होने से पशुपालकों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो जरा ध्यान समझेंगे। देखिए, वन कानूनों के कारण पशुपालकों का जंगलों में प्रवेश प्रतिबंध हो गया। मतलब कि जब से फॉरेस्ट लॉ लागू हुआ, तब से लोगों को जाना मना कर दिया गया कि भैया वन से आप लकड़ी वगैरह या फल फूल नहीं उठा सकते। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या है, पारंपरिक चराई मार्ग बंद कर दिए गए और शुल्क लगाए गए। ठीक है, फिर इससे उनकी मौसमी आवाजाही बाधित हुई और कई पशुपालकों को पशुओं की संख्या घटानी पड़ी या आजीविका बदलनी पड़ी। उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब से फॉरेस्ट एक्ट लग गया दोस्तों, लो कानून आ गया, तब से लोगों ने अपना काम बदल लिया और जो भेड़ बकरी जो भी पशु पशु थे उसको या तो उन्होंने कम कर लिया, ताकि कम चराया जाए। ठीक है, मतलब उनको चराया जाए। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक सरकार चारगाह भूमि को कृषि भूमि में क्यों बदलना चाहती थी, है ना। ये औपनिवेशिक जो सरकार थी वो चारगाह भूमि को कृषि भूमि क्यों बदलना चाहती थी, क्वेश्चन हमारा ये है। तो जरा ध्यान समझेंगे। देखिए, औपनिवेशिक सरकार कृषि भूमि से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहती थी, मतलब उन्हें टैक्स चाहिए था अधिक से अधिक अपने साम्राज्य को चलाने के लिए। खेती से कर के रूप में अधिक आय होती थी। बढ़ती जनसंख्या और नकदी फसलों की मांग के कारण चार गांवों को कृषि भूमि में बदला गया। इससे पशुपालकों को नुकसान हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर समझ रहे हो ना कि ये लोग क्यों चाहते थे औपनिवेशिक सरकार, ये इसलिए चाहते थे ताकि यहाँ पर खेती हो और खेती से इन्हें क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा कर
मिल सके, ठीक है, ज़्यादा कर ये वसूल सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वन अधिनियमों से आए परिवर्तनों का सामना पशुपालक खाना बदोशों ने कैसे किया। देखिए दोस्तों, वन अधिनियमों के बाद पशुपालक खाना बदोशों ने कई उपाय अपनाए। कुछ ने पशुओं की संख्या कम की, कुछ ने अपने प्रवास के मार्ग और समय बदले, कई लोगों ने मजदूरी या खेती की और खेती को अपनाया। कुछ समुदाय ने इन कानूनों का विरोध भी किया। मतलब साफ सीधी बात है दोस्तों, जो ये औपनिवेशिक सरकार आई, इन लोगों का जो चारागाह का या चारवाहे का जो जगह था वो सब छीन लिया गया, वहां पर कृषि वगैरह हो गई, तो लोगों ने अपने काम धंधे बदलना शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों हमने पढ़ लिया, हमारी पूरी हिस्ट्री खत्म हो गई दोस्तों। अब आपकी बारी है इकोनॉमिक्स जाकर देखना, ठीक है। इकोनॉमिक्स की वीडियो दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने पॉलिटिकल और हिस्ट्री सारा चीज पढ़ा रखा है दोस्तों, उसे भी जाकर देखिए और अपने एग्जाम की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और काम करने का जज्बा मिलता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए अच्छे से, दिल लगा के मन लगा के पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए।